की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अजमेर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मंदिर की दीवार तोड़ने पर आक्रोश लगातार जारी है। मंदिर की चार दीवारी तोड़ने पर जमकर हंगामा हुआ। समाज के लोगों ने चक्का जाम कर दिया और गुस्साए लोगों ने गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले हैं। एहतियातन भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। इलाके के आसपास की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। शुक्रवार को अजमेर बंद का ऐलान किया गया है। प्रशासन ने देर रात अतिक्रमण मानकर मंदिर की दीवार को तोड़ा था। गुर्जर समाज ने 2 दिन का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। कहा है 2 दिन में चार दीवारी वापस नहीं बनाई तो बड़ा आंदोलन होगा। और गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में इस वक्त मंदिर के गेट के बाहर हैं और लगातार उनकी ओर से मांग की जा रही है कि जो चार दीवारी तोड़ी गई है उसे दोबारा से बनवाया जाए। कल देर रात तक समझाइश भी हुई, वार्ता का दौर भी चला, लेकिन कल बात नहीं बन पाई। इसे लेकर एक बार फिर से वार्ता की जा रही है, लेकिन बात बन नहीं पा रही। और यही वजह है कि लगातार जो लोगों में गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। कह रहे हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और गुर्जर समाज के पीछे प्रशासन पड़ा हुआ है। लगातार परेशान किया जा रहा है उन्हें। कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं कि जब प्रशासन वहां पर मंदिर का जो बाउंड्री है उसे जब तोड़ने पहुंची थी तो उस दौरान कुछ लोग मंदिर के अंदर चप्पल और जूते पहनकर प्रवेश किए थे। इसे लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार जो भीड़ है वो बेकाबू होती जा रही है। हालांकि एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि कुछ वाहनों के शीशे तोड़े गए हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं उनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो वाहन वहां से गुजर रहे थे उनके शीशे तोड़े गए हैं। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। 2 दिन का अल्टीमेटम, 2 दिन की चेतावनी जारी की गई है प्रशासन को। कहा जा रहा है कि 2 दिन में अगर ये चार दीवारी वापस से नहीं बनाई गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि प्रशासन लगातार इसे लेकर अपनी सफाई दे रहा है। प्रशासन का कहना है कि इसके चलते जो सड़क था वो बहुत पतला हो गया था, सकरा हो गया था और यही वजह है कि हादसे की आशंका थी और इसीलिए सड़क चौड़ीकरण किया जाना था। तो जो मंदिर की जो बाउंड्री वॉल थी उसे तोड़ा गया है, लेकिन जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो कई आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं और उनकी ओर से ये मांग की जा रही है कि 2 दिन में दोबारा से जो चार दीवारी है उसे बनवाया जाए। अभिजीत सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अभिजीत, गुस्सा लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है, अभी क्या कुछ हालात है वहां पर? फिलहाल स्थिति जो है पूर्ण तरह से नियंत्रण में है। अब से कुछ देर पहले समाज का एक प्रतिनिधि मंडल जो है कलेक्टर से वार्ता करने के लिए कलेक्ट्रेट गया है। उससे पहले जो घटनाक्रम हुए हैं, कुछ आक्रोशित युवा गुर्जरों ने वाहनों में तोड़फोड़ की है, जिसके वीडियो हम दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो है समाज ने 2 दिन का समय जिला प्रशासन को यहाँ जो मंच से ऐलान किया गया है, समाज की बड़ी संख्या में लोग जो एकत्रित हुए हैं उनके साथ एक सूत्रीय मांग है कि जो चार दीवारी जिसको अतिक्रमण मानकर तोड़ा गया था उस चार दीवारी को प्रशासन 2 दिन के अंदर वापस अपने स्तर पर उसका निर्माण कराए, अन्यथा शुक्रवार को अजमेर बंद का ऐलान किया गया है समाज की ओर से। लेकिन उससे पहले एक अंतिम और निर्णायक दौर की वार्ता के लिए प्रतिनिधि मंडल जो है कुछ देर पहले कलेक्टर अंशदीप के पास गया है वार्ता के लिए और वहां पर यही एक सूत्रीय मांग रखी जाएगी। क्योंकि देखिए जो देवनारायण का मंदिर है उससे 500 मीटर आगे ही भगवान भोलेनाथ शिव का मंदिर भी है, वहां पर भी चबूतरा जो है वो बना हुआ है। तो 0 पॉइंट से उसका नाप लेने की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो रोड के बीच में दोनों ही मंदिर स्थापित हैं, तो क्या दोनों ही मंदिरों की कुछ टेरिटरीज जो हैं क्या वो ट्रैफिक में बाधा बन रही है? अगर बन रही है तो सिर्फ एक मंदिर की बाउंड्री वॉल बाधा नहीं बन सकती है, दूसरे मंदिर की बाउंड्री वॉल भी जो है कहीं न कहीं उसकी रद्द में आएगी। तो 0 पॉइंट से वापस से इसका नाप करना और 2 दिन के अंदर अंदर वापस से चार दीवारी को बनाने की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल जो है कलेक्टर पास वार्ता के लिए गया हुआ है और यहाँ पर समाज जो है रोड पे बैठे हुए हैं, धरना लगातार जारी है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि वाहनों में वाहन चालकों को इस तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि छिटपुट घटनाएं जो हुई हैं, वाहनों के शीशे जो हैं वो तोड़े गए हैं। आक्रोशित युवाओं की ओर से लगातार
जो अलग अलग कस्बों से और तहसीलों से समाज के लोगों का यहाँ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और ये जो जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कहना मुश्किल है कि ये धरना आज उठ जाएगा, क्योंकि किस तरह की वार्ता कलेक्टर के साथ प्रतिनिधिमंडल की होती है, मांगों को लेकर किस तरह की सकारात्मक रुख अख्तियार होता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आंदोलन का अगला फेज क्या होगा। बिल्कुल अभिजीत, हम लगातार तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरीके से ये आंदोलन जो है वो उग्र होता जा रहा है, लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभिजीत, सवाल यही है कि क्या बातचीत में बात बन पाएगी, क्योंकि प्रशासन तो लगातार यही कह रहा है कि वो एक तरीके से अतिक्रमण था जिसे तोड़ा गया है, उसके वजह से दिक्कतें आ रही थी। तो क्या प्रशासन दोबारा से इस बात पर सहमति बना पाएगा कि जो निर्माण तोड़ा गया उसे दोबारा से बनवाया जाए? देखिए, ये अब दोनों पक्षों के डायलॉग पे डिपेंड करेगा। मैंने आपसे कहा कि जो रोड के बीच में ये मंदिर बना हुआ था और रोड के दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है चला हुआ, बीच में डिवाइडर बना हुआ है। उस डिवाइडर की लेन से 0 पॉइंट मानकर जो है बाउंड्री वॉल का निर्माण जो है वो किया गया था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अतिक्रमण की कैटेगरी में प्रशासन ने माना था और देर रात कार्रवाई को अंजाम दिया था। तो अब जो प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर के पास वार्ता के लिए पहुंचा है वो इसी तरह के तर्क यहाँ पर दिखा कि जो 0 लाइन से अगर निर्माण होता है तो वो अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी में आएगा। अगर 0 लाइन की जद के अंदर अंदर 4 दीवारी का निर्माण हो रहा है तो वो किसी भी तरह से नाजायज नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये तमाम तर्क जो है एसडीओ महावीर शर्मा अब से कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने एक बार फिर मौका देखा है। जो अतिक्रमण मान के जिस 4 दीवारी को तोड़ा गया था उस मंदिर का उन्होंने यहाँ पर अवलोकन किया है अधिकारियों के साथ में, और अब उन्होंने अपनी बात को जो है कलेक्टर को फीडबैक दिया है। अब कलेक्टर के साथ बातचीत गुर्जर समाज का प्रतिनिधिमंडल कर रहा है, जिसमें डिप्टी मेयर नीरज जैन भी शामिल हैं। तो उस वार्ता में क्या कुछ निकल के सामने आता है। अदरवाइज मैंने आपको कहा कि जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने समाज के जो लोग यहाँ पर एकत्रित हैं उनके सामने अपने आंदोलन की रूपरेखा जो है रख दी है। शुक्रवार को अजमेर बंद का ऐलान जो है वो यहाँ से किया जा चुका है। अगर 2 दिन के अंदर अंदर प्रशासन द्वारा इस टूटी हुई 4 दीवारी का वापस से निर्माण नहीं किया जाता है तो अभिजीत, शुक्रवार को तो बंद का ऐलान किया ही गया है। बताया जा रहा है कि आज भी जो बाजार हैं वो बंद कर दिए गए हैं। कैसा असर इसका बाजारों में देखने को मिल रहा है? वैशाली नगर का ये वैशाली नगर की पूरी घटना है और वैशाली नगर के यहाँ पर जो दुकानें हैं एहतियात के तौर पर उन्हें बंद किया गया है, क्योंकि कल रात को जब ये घटनाक्रम हुआ था उसके बाद भी कुछ पथराव की घटनाएं हुई थी और आज सुबह से जब युवा गुजर एकत्रित होना शुरू हुए थे तो उन्होंने हंगामा किया था, कुछ वाहनों के शीशे भी तोड़े थे। उसको देखते हुए किसी तरह का अतिरिक्त बवाल न मचे, इसको देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जो मंदिर के आसपास के 50-100 मीटर की दुकानें हैं उनको फिलहाल एहतियात के तौर पर बंद किया है। उससे निश्चित तौर पे जो है जो प्रभावित दुकानदार हैं वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की यही कोशिश रहेगी किसी तरह से इस गतिविधि को तोड़ा जा सके, क्योंकि संख्या लगातार जो है बढ़ रही है। महिलाओं के भी जुटने का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू हो गया है और अलग अलग कस्बों से जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस सबके बीच में एक निर्णायक वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर के पास गया हुआ है। बिल्कुल अभिजीत, क्योंकि संख्या हम भी देख रहे हैं, सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, अब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है वहां पर। क्या पुलिस की जो फोर्स है वो भी और ज्यादा भेजी जा सकती है मौके पर, क्योंकि स्थिति लगातार बेकाबू होती चली जा रही है जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? अभिजीत, देखिए, पुलिस के यहाँ पर माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। जो यहाँ के पूर्व एसएचओ रहे हुए हैं, कृष्णगंज थाना का ये पूरा घटनाक्रम है, यहाँ पर जो पूर्व एसएचओ रहे हुए हैं जो भी पुष्कर में पदस्थापित हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। एहतियात के तौर पर मैंने आपसे कहा कि जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि आप देखिए कि ये शहर का जो प्राइम लोकेशन वाला इलाका है, वैशाली नगर गौरव पथ का इलाका है, ये जो विकास की अवधारणा अजमेर में हुई है वो इसी रोड के आगे जाके हुई है। तो इस तमाम जो चीजें हैं उनको एहतियात के तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपसे कहा कि लगातार जो संख्या है गुजरों की, समाज के लोगों की, युवाओं की खासतौर से वो लगातार बढ़ रही है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ कि सड़क के दोनों तरफ जो है वो गुजर समाज के युवा बैठे हुए हैं, चल रहे हैं और किसी तरह का कोई ट्रैफिक जो है यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा है। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है आज अभी तक की तस्वीरें हैं 1 बजे की, अगर वार्ता बेनतीजा रहती है तो ये आंदोलन जो है वो और उग्र हो सकता है। प्रशासन के सामने एक सूत्री मांग जो है समाज की ओर से रखी जा रही है कि भाई जो 4 दीवारी आपने अतिक्रमण मान के तोड़ी है उसका एक बार पुनः 0 लाइन सर्वे कराया जाए और 0 लाइन सर्वे के बाद अगर कोई कमी रहती है तो अगर कहा जाए अंदर 2 दिन के अंदर 4 दीवारी का वापस से निर्माण कराकर समाज को सुपुर्द किया जाए। बिल्कुल अभिजीत, वार्ता लगातार जारी है, 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है, देखते हैं कब तक बातचीत बन पाती है। लेकिन अब लगातार अभिजीत ये मामला सियासी रूप भी लेता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा है कि लगातार हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यानी कि कहीं न कहीं बीजेपी अब इसे भी एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। अभिजीत, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनावी वर्ष ये है प्रदेश में और मैंने जैसा आपको कहा कि
गुर्जर समाज के इस विरोध प्रदर्शन में डिप्टी मेयर नीरज जैन भी शामिल हुए हैं। डिप्टी मेयर नीरज जैन जो है वो भाजपा से ही ताल्लुकात रखते हैं। जिस जगह ये मंदिर स्थित है उस मंदिर के वार्ड से वो पहले निर्वाचित हो चुके हैं पार्षद के रूप में। तो जाहिर तौर पर भाजपा से समर्थित और भाजपा के कई पदाधिकारी जो हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर आंदोलन में नजर भी आ रहे हैं, और आंदोलन में जो प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आ रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन भी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए मंदिरों का ये पूरा मामला है, तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला। भाजपा लगातार मंदिर तोड़ जाने के मामलों को लेकर सरकार को गिरती नजर आई है। तो एक बार फिर से, हालांकि मैं आपको फिर दोहरा दूं यहाँ पर कि मंदिर के मूल स्वरूप के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। मंदिर के बाहर जो चारदीवारी बनी थी उस चारदीवारी को अतिक्रमण मानकर तोड़ा गया था, उसके कारण सारा विवाद खड़ा हुआ है इनका। बिल्कुल अभिजीत, क्योंकि ये जो मंदिर के बाहर जो बाउंड्री थी उसी को अतिक्रमण माना गया और उसी को तोड़ा भी गया। आप बता रहे हैं अभिजीत कि उसी के पास एक और मंदिर है लेकिन उसे नहीं तोड़ा गया है, क्या उसे भी तोड़ने की प्लानिंग है प्रशासन की ओर से? ऐसा कुछ भी नहीं है प्रियंका, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह का जोखिम प्रशासन ऐसे नाजुक विषयों पर बिल्कुल भी नहीं लेगा। लेकिन मैंने ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा है कि जिस देवनारायण मंदिर की बाउंड्री वॉल को अतिक्रमण मान के तोड़ा गया है उसकी 0 लाइन में डिवाइडर बना हुआ है। डिवाइडर से ही आगे 500 मीटर की दूरी पर महादेव का मंदिर है, वहां पर भी चबूतरा बना हुआ है। तो वो एक नजीर के तौर पर गुर्जर समाज के लिए है कि जब उस मंदिर की महादेव के मंदिर की बाउंड्री वॉल जो है वो 0 लाइन की अजद के अंदर आ रही है, और जो देवनारायण मंदिर की बाउंड्री वॉल है वो भी 0 लाइन के अंदर है, तो वो अतिक्रमण की कैटेगरी में कैसी आ गई? इन तमाम तर्कों को लेकर ही पूरा आक्रोश जो है वो गड़बड़ा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कल रात को 10 बजे के बाद प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसको लेकर भी खासा आक्रोश है कि अगर अतिक्रमण भी था तो रात को 10 बजे किस तरीके से अतिक्रमण को आप कार्रवाई को अंजाम दिया गया? दिन दहाड़े अगर आप करते गलत काम किया है तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है खासा आक्रोश और नाराजगी है, और इसी को लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर समाज के लोग। बिल्कुल अभिजीत, और चलिए इसी को लेकर एसडीएम क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। मंदिर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, मंदिर तो जहाँ है वहीं है। और मंदिर के चारों ओर पहले जो वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं था वहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी है, ये रोड जो है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है उनके हिसाब से उनका है। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो अतिक्रमण जिसको वो मान रहे हैं, और मंदिर के अलावा जो पिछले कुछ समय में जो है जहाँ कंस्ट्रक्शन नया जो हो रहा था तो एक्सीडेंट और दूसरी चीज़ें नहीं हो, इसको देखते हुए उनका ये कहना है कि पहले हमने इनको नोटिस दिया था और नोटिस देने के बाद भी जो है इनके द्वारा जो है वो उसने तो उसको हटाया गया, बल्कि उस पर जो है वो ये और अतिक्रमण जो है वो किया जा रहा था। इसलिए जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो है ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, और जो अतिक्रमण उनके हिसाब से जो उन्होंने चिन्हित किया है उसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की। अभिजीत सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अभी हम एसडीएम को सुन पा रहे थे, वो कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, सिर्फ बाउंड्री को तोड़ा गया, और दूसरी बात ये कि इसे लेकर नोटिस थमा दिया गया था पहले ही। क्या नोटिस पर मंदिर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई? इसे गंभीरता से नहीं लिया गया पहले? देखिए, इस पूरे मामले पर जो समाज के लोग हैं और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर जब समाज के लोग एकत्रित हो रखे हैं और उनको जब पब्लिक एड्रेस किया था तब उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि जो नोटिस मिलने की कार्रवाई है उसमें समाज को आगे चलाकर जो है वो एप्लीकेशन प्रशासन को देना चाह रहा था कि जो ये जो निर्माण चारदीवारी का हो रहा है ये उस 0 लाइन टेरिटरी के अंदर ही हो रहा है। और देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ये नया विवाद नहीं है। ये रोड के बीच में बना देवनारायण मंदिर जो है ये आज से 10 साल पहले भी यहाँ पर इसको लेकर सड़क के चौड़ाकरण का काम किया जाना था और इसको लेकर प्रस्तावित लेआउट तैयार हो रहा था, तब भी इस चीज का विवाद उठा था। तब जो कमेटी बनी थी प्रशासन की ओर से उसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि मंदिर को जहाँ पर अभी स्थित है उससे थोड़ा सा पीछे करीब 500 गज की एक खाली जगह जो है वो देने पर जो है सहमति प्रशासन की जताई गई थी, लेकिन वो भी फलीभूत नहीं हो पाया था। ठीक है अभिजीत, अब लोग इस पर नाराज हैं, अपना आक्रोश भी जाहिर कर रहे हैं, समझाइश भी लगातार जारी। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया अभिजीत इन तमाम जानकारी